आदमी के हाथ में जो हार है वह बहुत नाजुक नहीं है। हालांकि उसने जल्दी से उसे अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसने देखा कि मशीन के बाहर का हार तेजी से बूढ़ा होने लगा। जैसे ही उसने उसे वापस खींचा, हार जमीन पर गिर गया और समय की लाल धारा में गायब हो गया। उसी समय बाहरी दुनिया भी बदल रही थी। ऊंची इमारतें बारिश की तरह गिर रही थी, वसंत की तरह खिल रही थी और विमान तोपों की तरह उड़ रहे थे। मानव तकनीक ने एक और चमत्कार कर दिखाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इंसानों ने अंतरिक्ष में अंतरिक्ष स्टेशन भी बना लिए थे, अंतरिक्ष यात्रा का महान सपना साकार कर लिया था। यहाँ तक कि चांद पर भविष्य के शहर भी बना लिए थे और अनंत रचनात्मकता का प्रदर्शन किया था। इस साल दुनिया एक बड़ी योजना पर ध्यान दे रही है, चांद पर बसावट की योजना। वैज्ञानिकों ने 20 मिलियन टन विस्फोटकों को विस्फोट कर चांद पर एक यात्रा स्थल खोलने की योजना बनाई है। इस अजीबोगरीब दुनिया का सामना करते हुए अलेक्जेंडर हक्का बक्का और हैरान था। जिस उत्तर की उसे तलाश थी, उसे पाने के लिए अलेक्जेंडर एक संग्रहालय गया। वहां उसने एक वैश्विक डेटाबेस में संग्रहित उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता को देखा। अलेक्जेंडर वास्तव में अंतरिक्ष और समय यात्रा की जानकारी जानना चाहता था। हालांकि जो उसने उम्मीद की थी वह ये था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकी। शायद ये ज्ञान केवल फिल्मों और विज्ञान कथाओं में ही मौजूद है। अलेक्जेंडर समझ गया कि जो वह चाहता है वह इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसने फिर से शुरुआत की। उपकरण के हिलने के साथ उसने अपनी नजर 2037 पर डाली। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 7 साल बाद की दुनिया अभूतपूर्व आपदा का सामना कर रही होगी। मानव सभ्यता में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। चांद पहले से कहीं बड़ा हो गया है। ये सब 20 मिलियन टन विस्फोटक के विस्फोट के कारण हुआ। इसने चांद को अकल्पनीय क्षति पहुंचाई है। अब इसका कक्ष पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। चांद के टुकड़े लगातार न्यूयॉर्क पर गिर रहे हैं। हताश लोग केवल भूमिगत खजाने में छिप सकते हैं। यह एक विशाल दरार है जो जमीन पर फैल रही है। दबाव इतना ज्यादा है कि यह समय मशीन में घुसता है। जैसे ही यह शुरू होती है, तेज झटका उसे बेहोश कर देता है और गलती से वह मशीन की शक्ति को अधिकतम पर सेट कर देता है। अपनी बेहोशी के दौरान पृथ्वी ने एक विनाशकारी आपदा का अनुभव किया, जिससे यह अंततः एक रेगिस्तान में बदल गई। समय बीतने के साथ सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी वहीं लौट आई हो जहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी। जैसे ही पानी बहा, पृथ्वी ने एक और बड़े संकट का सामना किया। बर्फीले युग तक अलीशन का रेगिस्तान धीरे धीरे बेहोशी से बाहर आया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने अपने अंतिम सांस के साथ मशीन को रोक दिया। समय 800,000 साल आगे सेट हो चुका था। जब वह फिर से बेहोशी से उठा, तो उसने खुद को एक अजीब वातावरण में पाया। जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम रखा, उसने जो देखा उससे वह डर गया। वह वास्तव में एक चट्टान के किनारे था। ये पता चला कि 800,000 साल बाद पृथ्वी की वास्तुकला फिर से प्रारंभिक मानव युग में लौट आई थी। यहाँ तक कि अंग्रेजी भी एक प्राचीन भाषा बन गई थी। सौभाग्य से शिक्षक केट को अंग्रेजी आती थी। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से परिचित हो गए। फिर केट उसे एक प्राचीन जगह पर ले गई। यह 800,000 साल बाद का बोको भी था और यह मानवता के अतीत को समझने का एकमात्र तरीका बन गया। फिर दोनों उस जगह पहुंचे जहां उन्हें टाइम मशीन मिली थी। हालांकि मशीन थोड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, सौभाग्य से यह अपेक्षाकृत पूरी थी। लेकिन जब वे जाने वाले थे, तभी अचानक कहीं से एक भयानक आवाज आई। जैसे ही अलीशन वहां पहुंचा, आसपास के निवासी पागल होकर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे कुछ बेहद डरावने राक्षस हैं। यह एक निर्दयी शिकार अभियान था और शिकार दुनिया की सभी चीजें थीं। ये प्राणी जो इंसानों की तरह दिखते थे, उनमें केवल ताकत ही नहीं थी, बल्कि अजीब तरह की उछालने की शक्ति भी थी। कमजोर इंसानों के पास उनके खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं था। पहले इंसानों ने अंधेरे हथियारों का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों को चिन्हित किया। सभी चिन्हित इंसान उनका शिकार बन गए। यहाँ तक कि महिला नेता केट भी मरने से बच नहीं पाई। इंसानों को पल भर में जमीन के नीचे खींच लिया गया और यारिस पर्वत उन्हें बचाने के लिए बेताब था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह गुस्से में थी और उसने प्रारंभिक लोगों से पूछा कि वे अपने ही जैसे लोगों को पकड़े जाते हुए क्यों देख रहे थे और बस खड़े हुए थे। परिणाम चौंकाने वाला था। ये पता चला कि 800,000 साल बाद की सभ्यता में इंसान 2 गुटों में बंट चुके थे। दूसरा गुट मोलो लोग थे, जो लड़ने में कुशल थे। मोलो लोग बहुत ही दक्ष थे। एक बार वे किसी चीज में शामिल हो जाएं, तो वे केवल खुद को ही खतरे में डालते। यही कारण था कि वहाँ कोई बूढ़े लोग नहीं थे। लेकिन 20वीं सदी की यारिसंदा स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यशाली थी। नायिका को बचाने के लिए केट ने लड़के को ये समझाने में मदद की कि वह उन्हें भूमिगत प्रवेश द्वार दिखाए, लेकिन यह उसकी अपेक्षा से परे था। यहाँ उसने 800,000 साल बाद की कृत्रिम बुद्धिमत्ता जियाओही से मुलाकात की। जियाओही ने तुरंत यारिसंदा को पहचान लिया। उसने जो कहा, उससे ये पता चला कि चांद गिरने के बाद कुछ इंसान भूमिगत छिप गए थे।
लाखों वर्षों के विकास के बाद अंततः वे इस रूप में आए। भोजन प्राप्त करने के लिए वे नियमित रूप से शिकार की तलाश में सतह पर आते थे और ये इंसान उनके शिकार बन गए थे। अलेक्जेंडर ने मोलो लोगों के साम्राज्य को खोजने में सफलता पाई और जल्द ही वह दरबार में पहुंच गया। यह उसका चौंकाने वाला खोज था। लोग वास्तव में अपने औद्योगिक प्रणाली रखते थे। वे अस्थिर जंगली धातु श्रृंखला में थे। जाहिर है कि वे सतह की सभ्यता से कहीं अधिक उन्नत थे। ठीक अलेक्जेंडर के भगवान को देखने से पहले, लेकिन एक अनजाने ट्रिगर ने उसे खून से लाल गड्ढे में गिरा दिया। जब उसने करीब से देखा तो वहां मानव हड्डियां थीं। इस क्षण ने उसे डराया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसी समय अचानक एक हथेली बाहर आई। अलेक्जेंडर को अभी भी लोगों ने पकड़ लिया। उसे एक झटके में लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। आश्चर्य की बात यह थी कि यहाँ उसने पाया कि केटल अभी भी जीवित था, लेकिन इस समय उसकी आंखों में सोने की चमक थी। एक सफेद कपड़े में आदमी वहां बैठा था और वह आदमी गिरे हुए लोगों का नेता था। इसलिए वह चांद और गिरे हुए लोगों का शासक था। लेकिन दूसरों के विपरीत उसकी पूरी पीठ एक मस्तिष्क में विकसित हो गई थी। यह न केवल गिरे हुए लोगों को नियंत्रित कर सकता था और उसके आदेशों को सुन सकता था, बल्कि असाधारण क्षमताओं में भी विकसित हो गया था। उसने बस यालिशिंडा को छुआ और वह उसके अतीत को जान गया। यालिशिंडा ने लाखों सालों से उत्तर की तलाश की थी। अंत में इसी क्षण सब कुछ स्पष्ट हुआ। ये सब कारण और प्रभाव से किया गया था, उसकी प्रेमिका की मौत के कारण। यालिशिंडा ने टाइम मशीन बनाई। अगर वह नहीं मरती तो टाइम मशीन का अस्तित्व नहीं होता। अंत में सभी प्रयास केवल इसी कारण से किए गए थे। यह एक विशिष्ट समय की बहस थी। आखिरकार व्हाइट ने सिर्फ यालिशिंडा को नहीं मारा, बल्कि टाइम मशीन को भी उसे वापस कर दिया। उन्हें अपने ही समय और स्थान में जीना चाहिए था। अब सब कुछ सामान्य पर वापस आना था। हालांकि जब यालिशिंडा मशीन शुरू करती है और अपने ही समय में लौटने वाली होती है, तो वह व्हाइट को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वह जानती है कि एक बार व्हाइट को समाधान मिल जाए और वह नर्क में लौट आए, तो ऊपरी मानव जाति को पूरी तरह से मछली के वास्तविक संस्करण में बदल दिया जाएगा। हालांकि यह